वेल बावलो कैसे हो। तो आज बहुत ही पावरफुल थ्योरीज के साथ हम बात करने वाले हैं सीजन 5 के मेन विलेन बॉस के बारे में अगेन विथ बंच ऑफ ब्रेकडाउन्स एंड डिटेल्स। ऑल्सो फैन थ्योरीज का भी इस्तेमाल करेंगे। देखो, एक सवाल जो सभी को चिंतित करके जा चुका है वॉल्यूम 1 की एंडिंग के बाद कि साला एक्चुअल मेन विलन कौन होने वाला है। देखो, इतना तो तय है कि वैकना नहीं होने वाला है। फैंस ने थ्योरीज बनाई है कि मे बी विल बायर्स भी हो सकता है या फिर माइंड फ्लेयर हो सकता है। माइंड फ्लेयर के लिए थ्योरी ये बन रही है क्योंकि हेनरी क्रील उर्फ वैकना के ऊपर जो प्ले परफॉर्म किया गया था लंदन में, उसमें मेन विलेन के रूप में हमें माइंड फ्लेयर ही मिला था। तो उसके बेस पर शो में भी यही एज्यूम करा जा रहा है कि माइंड फ्लेयर ही मेन विलेन हो सकता है। बट आज मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा जिसके लिए कुछ भाई लोग लगातार कमेंट्स करते आ रहे थे। न्यू मेन विलेन विल वैकना माइंड फ्लेयर के अलावा थेसल हाइड्रा ड्रैगन को भी चॉइस में रखा जा रहा है। एंड देखा जाए तो थेसल हाइड्रा की थ्योरी की सबसे ऊपर चल रही है मेन विलेन बॉस के लिए। तो कौन है ये नया प्राणी? अगर यही मेन विलेन है तो कैसा क्या दिख सकता है हमको, क्या इसका रोल हो सकता है, कैसे सभी को चुटकियों में मसल सकता है और कितना पावरफुल हमें ये ड्रैगन यानी ये मेन विलेन देखने को मिल सकता है, इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसलिए वीडियो को भर भर के लाइक कर दो और नए लोग काम पसंद आने पर प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट दिखाओ ताकि 20,000 सब्सक्राइबर इस साल के अंत तक तो हो ही जाए मेरे। तो सपोर्ट बाबा लोग। देखो, सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही स्टार्टिंग में इनडायरेक्टली इस मेन विलेन को डफर ब्रदर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट खुल के नहीं, सीक्रेटली, क्योंकि हमारी किड गैंग हमें डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम खेलते दिख रही थी। ऑल्सो इस D&D गेम का जिक्र सीजन 4 में भी हुआ है एडी मेंसन के साथ, जब एडी ने ये बात बोली थी कि वैकना कभी मरता नहीं है, वो दोबारा वापस आता है। एंड यस, सीजन 5 ने ये बात प्रूव कर दी, क्योंकि सीजन 4 के एंड में वैकना को ब्रूटली हमारी हीरो गैंग ने मारा था। नैन्सी ने 4-5 गन शॉट फायर किए थे, शॉट गन के जलाया था, फिर भी वो नहीं मरा एंड वो फिर भी रिटर्न हो गया। बाकी D&D में ही डिमोगॉर्गन्स, डिमोबैट्स, अपसाइड डाउन एंड माइंड फ्लेयर का भी जिक्र है। तो वो सब भी हमें शो में सीजन बाय सीजन देखने को मिले हैं। देखा जाए तो सीजन 1 में मेन विलेन डिमोगॉर्गन था जिसे हम काफ़ी पावरफुल समझने लगे थे। देन सीजन 2 में हमें माइंड फ्लेयर शैडो फॉर्म दिखा जो हाइव माइंड का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करके गया था यहाँ। सीजन 3 में माइंड फ्लेयर का रियल लिविंग वर्जन देखने को मिला जिसको मारने काटने पर भी उसके बॉडी पार्ट्स दोबारा से रीजनरेट हो जा रहे थे। एंड सीजन 4 में हमें इंट्रोड्यूस हुआ वैकना द बॉस, जो अभी तक यही दिखाया जा रहा है कि हाइव माइंड के थ्रू सभी से कनेक्टेड है अपना वैकना, क्योंकि वैकना अपसाइड डाउन की हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखता है, यहाँ तक कि वहां की पूरी वेन्स को भी, जो वेन्स पूरे अपसाइड डाउन में फैली हुई हैं उन सभी को। सो डफर ब्रदर्स ने हर एक सीजन में हमें न्यू एंड पावरफुल विलेन दिया ही दिया है। तो क्या सीजन 5 में डफर ब्रदर्स यूं ही रूखा सूखा छोड़ देंगे हमें, यानी वही पुराना वैकना वाली विलन थ्योरी वगैरह वगैरह? आई डोंट थिंक सो। यस, डफर्स हैव बिग मेजर प्लान फॉर सीजन 5, जो कि D&D के अकॉर्डिंग अगर मान के चलें तो पावरफुल विलेन थेसल हाइड्रा ही है उसमें, जो पूरे अपसाइड डाउन से हाइव माइंड के थ्रू कनेक्टेड है। एक एक क्रिएचर उसके कंट्रोल में है। ऑल्सो बोला यह जाता है कि वैकना का जो माइंड है वो माइंड थेसल हाइड्रा का ही है, मीन्स फुली कंट्रोल्ड बाय हिम। ऑल्सो थेसल हाइड्रा फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग 3 हेडेड ड्रैगन बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं D&D के अकॉर्डिंग थेसल हाइड्रा के 6 से 9 हेड हो सकते हैं। एंड इसकी खासियत यह है कि अगर इसके एक सर को काटने की कोशिश करोगे तो उसकी जगह 2 और नए हेड उग आएंगे। सो थ्योरी यही बनती है कि एक हेड से वो डिमोगॉर्गन आर्मी को कंट्रोल करता है या करेगा, एक हेड से वो डिमोबैट्स को कंट्रोल करेगा, एक हेड से वो माइंड फ्लेयर को कंट्रोल करेगा यानी माइंड फ्लेयर की आर्मी को, एक हेड से जो खुद वैकना का हेड होगा यानी वैकनास पावरफुल माइंड, जो कि हाई माइंड भी कहेंगे, एंड यही मेन हेड होगा। अगर इसे हराना है तो यही मुंडी शायद इसकी काटनी पड़ेगी या इसी पे इसको वार करना पड़ेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इस हेड के बाकी के हेड्स पूरी रक्षा करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि इस हेड तक यानी मेन हेड तक कोई भी इसके पास ना आ सके, ताकि आसानी से थेसल हाइड्रा ना मारा जा सके। एंड सिर्फ यहीं तक नहीं, बाकी एक हेड से वो पूरे अपसाइड डाउन की वेन्स को कंट्रोल करेगा, पूरे अपसाइड डाउन में क्या चल रहा है वो देखेगा। एंड एक हेड से वो सोनिक इलेक्ट्रिक शॉक अटैक या फिर पावरफुल सोनिक स्क्रीम भी कर सकता है।
एंड अपने शिकार को माइंड मैनिपुलेट करके उसे कमजोर भी कर सकता है उसी हेड से। तो ये हेड थ्योरी है, ये पावरफुल थ्योरीज हैं इस पावरफुल थेसल हाइड्रा ड्रैगन के लिए। बाकी यस, ड्रैगन है तो आग तो निकालेगा ही निकालेगा, एंड साइज में काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है, मे बी माइंड फ्लेयर से भी बड़ा, जिसके 4 लेग्स हो सकते हैं, बिग जाइंट विंग हो सकते हैं इसके। तो थेसल हाइड्रा अगर डफर्स इस ड्रैगन को सीजन 5 में हमें देने वाले हैं तो ये कुछ ऐसा देखने को हमें मिल सकता है जो हमने अभी बात करी है इस पे। नाउ टॉक अबाउट कि ये इतना पावरफुल होगा तो इसे हराएगा कौन, हराएंगे कैसे? देखो, हराएगी तो शायद 11 ही, लेकिन विल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा 11 के साथ मिलकर इसको हराने के लिए। ऑल्सो काली को यूं ही डफर्स वापस नहीं लेकर आए हैं। वी नो दैट कि काली के पास पावर है सामने वाले माइंड को कंट्रोल करके मैनिपुलेट करने की, तो जब थेसल हाइड्रा माइंड मैनिपुलेट कर सकता है तो हमारी काली भी माइंड मैनिपुलेट कर सकती है। खैर, काली, 11 एंड विल एक फाइन कॉम्बो के साथ पूरी अपसाइड डाउन की आर्मी से कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी अब हमें देखने को मिलने वाली है अपसाइड डाउन की। तो उस पर एक न्यू वीडियो प्रिपेयर करूंगा मैं, कर भी रहा हूं। उस पर डिटेल में बात करेंगे कि ये लोग कैसे कैसे लड़ सकते हैं और कैसे कैसे सबको मैनेज कर सकते हैं। नाउ मेन मुद्दे की बात आती है, वैक्ना जो 12 बच्चे लेकर जा रहा है या ले जा चुका है वॉल्यूम 1 के एंड में, वो कहीं थेसल हाइड्रा ड्रैगन को ही जगाने के लिए तो नहीं ले जा रहा है। मे भी खुद वैक्ना थेसल हाइड्रा ड्रैगन में तब्दील होने वाला है, पॉसिबल है, क्योंकि थेसल हाइड्रा के पास वैक्ना जैसा माइंड होगा। तो क्यों ना एक बार के लिए यही मान लें कि वैक्ना ही थेसल हाइड्रा बन जाएगा एट द एंड। इट्स जस्ट अ थ्योरी, देखते हैं क्या होगा सीजन 5 में, वॉल्यूम 2 एंड 3 में। बाकी एस्केप फ्रॉम कामाजोज जो 6th एपिसोड है, आपको कामाजोज रिचुअल्स का मतलब बता देता हूँ। बहुत ही एंशिएंट नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के टाइम में भी इस रिचुअल को प्रैक्टिस करा जाता था, जो कि एक मिथ है, शायद मिथ में करा जाता था, जहाँ डेथ बैट को इंसानों की बलि दी जाती थी। डेथ बैट एक डीमन गॉड को बोला जाता था उसे खुश करने के लिए, या फिर ये बिलीव भी माना जाता है कि फार एंशिएंट टाइम में उसे जगाने के लिए भी ये रिचुअल फॉलो करी जाती थी। तो क्या ये 12 बच्चे जो लिए जा रहे हैं वो इसी डेथ बैट यानी थेसल हाइड्रा ड्रैगन को जगाने के लिए वैक्ना ले जा रहा है? क्योंकि बैट की बात चल रही है तो हम इसे सिमिलर ड्रैगन से मान सकते हैं, जिनकी बलि देगा 7th एपिसोड में, यानी इन 12 बच्चों की। एंड जो विजन विल को आया है वो मे बी कामाजोज लोकेशन का है, जहां वैक्ना अपनी फाइनल रिचुअल्स कंप्लीट करेगा एंड यहीं ले जाकर वो सारे बच्चों को कैप्चर भी कर रहा है। उसके बाद जो ड्राइंग विल ने बनाई थी वो कोई इत्तेफाक नहीं है, मे बी कहीं ना कहीं विल बायर्स इनडायरेक्टली हेल्प करेगा या कर सकता है इस ड्रैगन को जगाने में, क्योंकि 4th एपिसोड सॉर्सरर के अकॉर्डिंग हमें विल द वाइज अब विल द सॉर्सरर बनते दिख चुका है। एंड एक सॉर्सरर ही तो इन बड़े बड़े शैतानों को जिंदा करता है। तो ट्रेलर में हमने जो डायलॉग सुना था वैक्ना का कि विलियम यू आर गोइंग टू हेल्प मी वन लास्ट टाइम, वो मे बी वैक्ना थेसल हाइड्रा ड्रैगन को जगाने के लिए ही तो विल को मैनिपुलेट ना कर रहा हो कहीं, या उसे मजबूर कर रहा होगा। एंड अब ये भी समझ में आ रहा है कि क्यों वैक्ना ने विल को नहीं मारा वॉल्यूम 1 के एंड में, क्योंकि वो जानता था विल ऐसा कर सकता है, यानी उसके अंदर ये पावर आ सकती है। वैक्ना को एक सॉर्सरर चाहिए होगा खुद को थेसल हाइड्रा ड्रैगन के साथ बनाने के लिए, या यूं कहो कि थेसल हाइड्रा ड्रैगन को जगाने के लिए। अब कैसे हेल्प करेगा या कर सकता है विल बायर्स, इस पर डिटेल में बात करेंगे अलग किसी वीडियो में, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। नाउ क्योंकि 6th एपिसोड का नाम है एस्केप फ्रॉम कामाजोज, तो हो सकता है मैक्स इन 12 बच्चों को आज़ाद कर देगी, क्योंकि मैक्स का वैक्ना की मेमोरी में ऐसे घूमते रहना कोई फालतू इत्तेफाक नहीं है। लेकिन वैक्ना अपना काम निकाल लेगा इन 12 बच्चों से और ड्रैगन को शायद जगा लेगा एट द एंड। लेकिन ये बच्चे फिर विल के साथ मिलकर हेल्प कर सकते हैं एंडिंग क्लाइमैक्स फाइट में, यानी जो वॉल्यूम 3 होने वाला है 2 घंटे 5 मिनट की, जहां फाइट हमें देखने को मिलेगी, उस जाइगेंटिक फाइट में इन 12 बच्चों का भी रोल होगा। सो जो 2 घंटा क्लाइमैक्स के लिए रखा जा रहा है वो शायद इसी का प्रिपरेशन होगा, इसी का बिल्डअप होगा, क्योंकि अपसाइड डाउन की बहुत बड़ी आर्मी हो जाएगी। थेसल हाइड्रा ड्रैगन, देन डेमोगॉर्गन, देन डेमोबैट्स, माइंड फ्लेयर की जाइंट आर्मी एंड वैक्ना भी है। तो इन सब से लड़ने के लिए, इतने सारे क्रिएचर्स से लड़ने के लिए सिर्फ विल, काली, 11 ये 3 ही काफ़ी नहीं है। ऊपर से माइंड फ्लेयर, वैक्ना एंड थेसल हाइड्रा जैसे
3 सुपर पावरफुल विलेन अलग मौजूद हैं। तो ये 12 बच्चे भी विल की तरह सॉर्सरर बन सकते हैं, क्योंकि विल भी उसी प्रोसेस से सॉर्सरर बना है जिस प्रोसेस से ये 12 बच्चे गुजर रहे हैं, या इन पे वो प्रोसेस कंप्लीट करने वाला है अपना वैकना। तो अगर सामने बड़ी आर्मी देखने को मिल रही है, सामने की आर्मी बहुत बड़ी है, तो यहाँ की आर्मी भी बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी इतने सारे जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर्स से लड़ने के लिए, जो काफ़ी पावरफुल है। अकेला डेमोगॉर्गन ही इतना पावरफुल देखने को मिलता है, तो ये तो माइंड फ्लेयर, वेक्ना एंड थेसल हाइड्रा ड्रैगन जैसा पावरफुल विलेन और भी होंगे, देखने को मिलेंगे। तो ये थी थ्योरीज आज की इस वीडियो के लिए, फाइनल एंडिंग क्लाइमैक्स फाइट के लिए, अपने न्यू विलेन के लिए, जो मे बी फैन थ्योरीज में यही बोला जा रहा है कि थेसल हाइड्रा ड्रैगन ये न्यू विलेन हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इस पे बहुत लोग पहले भी कमेंट कर चुके थे, मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। यस, मैं इस पर डिग आउट कर रहा था एंड ये थे थ्योरीज। कैसी लगी थ्योरी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। आपकी तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर, या इसके बाद आपके दिमाग में भी कोई थ्योरी बन रही है थेसल हाइड्रा ड्रैगन से रिलेटेड, इसको कैसे मारेंगे तोड़ेंगे या फिर कैसे ये बनेगा वगैरह वगैरह, जो भी है आपके दिमाग में, तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ वैलिड लगता है तो। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए।